जैसा कि आप जानते हैं, हम झारखंड सामान्य ज्ञान को एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं। आज हमारा 23वां दिन है। इसके पहले हमने 22 दिनों को कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको थ्योरी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एमसीक्यू के माध्यम से ही पूरा का पूरा सामान्य ज्ञान कवर हो जाएगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आर्ट एंड कल्चर यानी कि झारखंड की कला एवं संस्कृति में देखेंगे झारखंड के मंदिर, मस्जिद, चर्च। झारखंड के प्रमुख मंदिर, मस्जिद, चर्च को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दिया गया है पहला क्वेश्चन कि बैद्यनाथ धाम मंदिर। देखिए बाबा नगरी आप जानते होंगे, बाबा नगरी, और अभी सावन भी चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा आ गया, बैद्यनाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है। तो बैद्यनाथ मंदिर जो है देवघर जिले में अवस्थित है। किसमें? देवघर जिले में बैद्यनाथ मंदिर अवस्थित है। और बात करें कि देवघर जिला किस प्रमंडल में पड़ता है, तो संताल परगना प्रमंडल में पड़ता है, ठीक है। देवघर जो मंदिर है वो देवघर जिला जो है संताल परगना प्रमंडल में पड़ता है, जिसमें 6 जिले आते हैं। उसमें आपका दुमका भी है, उसमें जामताड़ा भी है, उसमें गोड्डा भी है, तो याद रख लीजिएगा। और 2 जिले कौन कौन से हैं? साहिबगंज और पाकुड़। किंवदंती के अनुसार बैद्यनाथ मंदिर में इनमें से किसने शिवलिंग की स्थापना करी थी? अच्छा, कुछ स्रोतों के अनुसार बैद्यनाथ मंदिर में इनमें से किसने शिवलिंग की स्थापना करी थी, ऐसा कहा जाता है। तो इनमें से रावण के द्वारा बैद्यनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करी गई थी, और ये सच बात है। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है देवघर स्थित वर्तमान बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण इनमें से किसके द्वारा करवाया गया था? जो देवघर में अभी बैद्यनाथ मंदिर है वर्तमान समय में, उसका निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। देखिए बात यहां पर आती है राजा पूरनमल की, तो राजा पूरनमल गिद्धौर राजवंश से संबंधित, याद रख लीजिएगा, गिद्धौर राजवंश से संबंधित राजा पूरनमल सिंह, ठीक है। गिद्धौर राजवंश से संबंधित थे राजा पूरनमल सिंह और राजा पूरनमल, और इन्होंने ही अभी जो वर्तमान समय में बैद्यनाथ धाम मंदिर का जो निर्माण हुआ है राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गिद्धौर वंश के राजा पूरनमल कितने नंबर के राजा थे, तो याद रखिएगा 10वें नंबर के राजा थे। क्या? 10वें नंबर के राजा थे। अच्छा, देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर के निर्माता राजा पूरनमल का संबंध इनमें से किस राजवंश से है? तो याद रखिएगा गिद्धौर राजवंश से। किससे? गिद्धौर राजवंश से पूरनमल गिद्धौर राजवंश के किस क्रम के राजा थे? तो 10वें क्रम के राजा थे। कितने? 10वें क्रम के राजा। हम एक बार आपको बताते हैं कि जो देवघर में बैद्यनाथ धाम मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें नंबर के राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? देखिए देवघर में जो बैद्यनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था 1515 ईस्वी के आसपास। 1514-15 में इसके बीच में ही देवघर का जो वर्तमान मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। बैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर इनमें से किस राजा ने स्वर्ण कलश स्थापित कराया था? देखिए बैद्यनाथ मंदिर के जो गुंबद पर राजा चंद्रमौलेश्वर, याद रखिएगा, राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह ने मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित करवाया था। राजा पूरनमल ने वर्तमान समय में जो बैद्यनाथ मंदिर है उसका निर्माण राजा पूरनमल ने करवाया, और राजा चंद्रमौलेश्वर के द्वारा इस मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश की स्थापना करी गई। बैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित करने वाले राजा चंद्रमौलेश्वर इनमें से किस वंश से संबंधित है? तो यह भी याद रख लीजिएगा कि ये जो है गिद्धौर वंश से ही संबंधित थे। कहां से? गिद्धौर वंश से ही संबंधित थे। तो याद रखिएगा गिद्धौर वंश के ही राजा थे चंद्रमौलेश्वर सिंह, जिनके द्वारा इस मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित करवाया गया था। तो याद हो गया बैद्यनाथ मंदिर के बारे में, राजा पूरनमल सिंह, गिद्धौर राजवंश से, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि बैद्यनाथ मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, कहा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। भारत के 51
51 शक्तिपीठों में से बैद्यनाथ मंदिर एक है। बिल्कुल सही बात है। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पर स्थापित है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर है। इस मंदिर के प्रांगण में टोटल 22 मंदिर है, तो ये भी सही है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा ज्योतिर्लिंग देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में स्थित है? अच्छा, ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि यह है मनोकामना ज्योतिर्लिंग। कौन सा? मनोकामना ज्योतिर्लिंग। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब देखते हैं आगे। तो यह पूछा जाएगा शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना लिंग यहां पर स्थापित है, और इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ एक साथ साथ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ साथ है। चलिए, बैद्यनाथ मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, बैद्यनाथ मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस मंदिर के शिखर पर एक पंचशूल स्थापित है। याद रखिएगा, इस मंदिर के शिखर पर एक पंचशूल स्थापित है। बिल्कुल सही बात है। इस मंदिर के क्या बोलते हैं, शिखर पर एक पंचशूल स्थापित है। और यह भी याद रखिएगा कि इस प्रकार का स्पेशलिटी रखने वाला देश का यह एकमात्र शिव मंदिर है जिसके शिखर पर एक पंचशूल है। यह भी याद रखिएगा, यह भारत का एकमात्र शिव मंदिर है जिसके शिखर पर पंचशूल स्थापित है। तो बिल्कुल सही बात है। इस मंदिर को पुराणों में अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त नहीं माना गया है। कहा जा रहा है कि इस मंदिर को पुराणों में अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। बिल्कुल गलत, क्योंकि इस मंदिर को पुराणों में अंतिम संस्कार के लिए ही उपयुक्त स्थान माना गया है। तो ये तीन क्या हो जाएगा? ये सब अगर कहा जाता कि माना गया है तब सही होता, लेकिन नहीं कहा गया है तो ये गलत हो जाएगा। चलिए, कहा जा रहा है तपोवन मंदिर इनमें से किस जिले में स्थित है? तो तपोवन मंदिर है आपके देवघर में ही। तपोवन मंदिर देवघर में ही स्थित है। ठीक है, तपोवन मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तपोवन मंदिर के बारे में बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो तपोवन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बिल्कुल सही, तपोवन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में कई गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। इस मंदिर में कई सारी गुफाएं हैं। तपोवन मंदिर में बहुत सारी गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सीता माता ने तपस्या भी की थी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सीता माता ने तपस्या भी करी थी। तो ये सभी के सभी कथन तपोवन मंदिर के बारे में सही हो जाएगा। देखिए, कहा जा रहा है प्रसिद्ध युगल मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? कहता है कि प्रसिद्ध युगल मंदिर झारखंड राज्य के देवघर जिले में ही स्थित है। तो अभी हमने देवघर जिले के बैद्यनाथ मंदिर को देखा, अभी हमने तपोवन मंदिर को देखा, और अब आ रहा है युगल मंदिर का नाम। तो युगल मंदिर भी देवघर जिले में ही अवस्थित है, याद रखिएगा। अच्छा, देवघर में जो युगल मंदिर है इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है क्या? तो देवघर में जो युगल मंदिर है इसे नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, देवघर में जो युगल मंदिर है इसे नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए की लागत लगी, मतलब 9 लाख रुपए इस मंदिर के निर्माण में लगा था। ठीक है, तो ये बात याद रख लीजिएगा। देवघर स्थित युगल मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इस मंदिर को 9 लाख रुपए, इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए की लागत आई थी। तो इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए लगे थे, इसी कारण से इसे नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। देवघर में जो नौलखा मंदिर है या फिर युगल मंदिर है के निर्माण में इनमें से किसने 9 लाख रुपए की राशि स्वरूप प्रदान की थी? दान में किसने दिया था भाई? तो ये दिया था चारुशिला देवी ने। किसने दी थी? चारुशिला देवी ने इस मंदिर के निर्माण के लिए 9 लाख रुपए दान दिए थे। चारुशिला देवी ने 9 लाख रुपए इस मंदिर के निर्माण के लिए दान में दिए थे। युगल मंदिर उर्फ नौलखा मंदिर। देवघर स्थित युगल मंदिर का निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो याद रख लीजिएगा, देवघर में जो नौलखा मंदिर है उसका निर्माण 1936 में शुरुआत इसकी करी गई थी। 1936 में इसकी शुरुआत करी गई थी। देवघर स्थित युगल मंदिर का निर्माण किस वर्ष तक चला था? तो ये भी याद रख लीजिएगा, 1948 तक। तो 1936 से शुरुआत हुआ और 1948 तक इस मंदिर का निर्माण चला। टोटल 12 साल इस मंदिर के निर्माण में लगे। देखिए, देवघर स्थित युगल मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देवघर में जो युगल मंदिर है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति है। बिल्कुल सही। जो देवघर में युगल मंदिर है या फिर यूं कहें कि जो नौलखा मंदिर है, तो उस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति है। इस मंदिर का निर्माण तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण युगल मंदिर का निर्माण
तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने कराया था और इसमें दान किसने दिया था? चारुशिला देवी ने। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कहा जा रहा है देवघर स्थित पथरौली काली मंदिर का निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया था? तो ये भी याद रख लीजिएगा कि पथरौली काली मंदिर झारखंड के किस जिले में है? तो ये है आपके देवघर जिले में। तो देवघर जिले के बैद्यनाथ मंदिर, इसके बारे में तो आप लोग भूलेंगे नहीं। दूसरा हमने देखा तपोवन मंदिर, तीसरा देखा युगल मंदिर या फिर नौलखा मंदिर, और चौथा हम देख रहे हैं पथरौली काली मंदिर। और पथरौली काली मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा दिग्विजय सिंह के द्वारा। पथरौली काली मंदिर का निर्माण राजा दिग्विजय सिंह के द्वारा करवाया गया था। आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है बासुकीनाथ धाम राज्य के किस जिले में अवस्थित है? देखिए बासुकीनाथ धाम जो है ये दुमका जिले में स्थित है। किसमें? दुमका जिले में स्थित है। बासुकीनाथ धाम का निर्माण किसने कराया था? तो बासुकीनाथ धाम का निर्माण वसाकी ताती ने करवाया था। बासुकी धाम का निर्माण वसाकी ताती ने करवाया था, याद रखिएगा। बासुकी धाम के निर्माता वसाकी ताती इनमें से किस जाति से संबंधित थे? तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये हरिजन जाति से संबंधित थे। वासाकी तांती जो थे वासुकीनाथ मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था और ये हरिजन जाति से संबंधित थे। वासुकीनाथ धाम का संबंध इनमें से किस ऐतिहासिक घटना से है? वासुकीनाथ धाम का संबंध इनमें से समुद्र मंथन, याद रखिएगा। वासुकीनाथ धाम मंदिर, बासुकीनाथ धाम मंदिर का जो कहा जाता है कि इसकी कहानी या फिर कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। और समुद्र मंथन में देखिए, समुद्र मंथन में जो मंदरांचल पर्वत को मथानी तथा बासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। देखिए बासुकीनाथ नाग के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। बासुकीनाथ नाग के बारे में, नाग बासुकी के बारे में आपने सुना होगा। तो नागराज बासुकी को इस समुद्र मंथन में, इस सागर मंथन में रस्सी की तरह यूज किया गया था और पर्वत मंदरांचल को, जो मंदार हिल आप जो देखते हैं, उस पर्वत को उसके लिए मथनी के तौर पर यूज किया गया था। तो याद रखिएगा समुद्र मंथन से। देखिए बासुकीनाथ धाम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बासुकीनाथ धाम के संबंध में देखिए, शिवरात्रि के अवसर पर यहां विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, तो कोई इसमें दो राय नहीं है। इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए श्रद्धालु द्वारा धरना देने की परंपरा है, तो यह भी सही है। तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड का प्रसिद्ध मौलिक्षा मंदिर, झारखंड का प्रसिद्ध मौलिक्षा मंदिर इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो मौलिक्षा मंदिर भी दुमका में है। कहां पर? मौलिक्षा मंदिर भी दुमका में है। आगे देख लेते हैं, दुमका स्थित मौलिक्षा मंदिर का निर्माण कब किया गया था? तो दुमका स्थित मौलिक्षा मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। कब किया गया था? दुमका स्थित मौलिक्षा मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में। यह भी याद रख लीजिएगा कि एक ननकर राजा बसंत राय के द्वारा दुमका स्थित मौलिक्षा मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में ननकर राजा किसके द्वारा? ननकर राजा बसंत राय के द्वारा करवाया गया था। दुमका के प्रसिद्ध मौलिक्षा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बसंत राय ने करवाया था। ननकर राजा बसंत राय ने करवाया था। मौलिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मौलिक्षा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो याद रखिएगा, ये होता है मस्तक का दर्शन। मौलिक्षा का शाब्दिक अर्थक होता है मस्तक का दर्शन, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। अच्छा, यहां पर क्या कह सकते हैं कि चलिए, दुमका स्थित मौलिक्षा मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मौलिक्षा मंदिर कहाँ है? दुमका में है। और इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है इस मंदिर के गर्भगृह में लाल पत्थर से निर्मित मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। मौलिक्षा मंदिर के गर्भगृह में लाल पत्थर से निर्मित मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में मां दुर्गा की पूर्ण प्रतिमा न होकर केवल उनका मस्तक प्रतिष्ठापित है, या ठीक है। उसके बाद देखिए, इस मंदिर में बालूका पत्थर से, ठीक है, इस मंदिर में बालूका पत्थर से निर्मित भैरव की प्रतिमा भी स्थापित है। तो मौलिक्षा मंदिर में लाल पत्थर से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, बालूका पत्थर से भैरव की प्रतिमा स्थापित है, तथा मां दुर्गा की पूरी प्रतिमा नहीं बल्कि उनकी मस्तक यहां पर स्थापित है। कहा जा रहा है कौन मौलिक्षा देवी को अपना कुल देवी मानते थे? तो मौलिक्षा देवी को अपना कुल देवी मानते थे ननकर राजा। और ननकर राजा किसके द्वारा? ननकर राजा बसंत राय के द्वारा ही यहाँ पर मौलिक्षा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मौलिक्षा मंदिर के बारे में कौन सा कथन झूठा है? तो मौलिक्षा मंदिर के बारे में चलिए देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण बांग्ला शैली में किया गया था। इस मंदिर का निर्माण यानी कि मौलिक्षा मंदिर का निर्माण बांग्ला शैली में किया गया था। इस मंदिर में तंत्र सिद्धि की
क्रिया भी की जाती है और इस मंदिर में काले पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग भी स्थापित है। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हैं, मतलब कि सभी सत्य हैं, यानी कि झूठा कोई नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि माँ योगिनी मंदिर इनमें से किस जिले में अवस्थित है। देखिए, योगिनी माता का मंदिर इस गोड्डा जिले में अवस्थित है। कहाँ पर? गोड्डा जिले में अवस्थित है। कहाँ पर? गोड्डा। अच्छा, माँ योगिनी मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो योगिनी मंदिर बाराकोपा पहाड़ी पर। याद रखिएगा, बाराकोपा पहाड़ी पर माता योगिनी का मंदिर स्थापित है। माँ योगिनी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? माँ योगिनी मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इस मंदिर में लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है। इस मंदिर में पिंड की पूजा की जाती है। एक मान्यता के अनुसार माँ सती की दाई जांग इसी स्थान पर गिरी थी, माँ योगिनी मंदिर में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसी स्थान पर बाराकोपा पहाड़ी के माँ योगिनी मंदिर में लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है। इस मंदिर में पिंड की पूजा करी जाती है और एक मान्यता के अनुसार मां सती की दाई जांग इसी स्थान पर गिरी थी। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि गोड्डा के एक मिनट, हाँ, गोड्डा के माँ योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गोड्डा के माँ योगिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण चारूशिला देवी ने ही करवाया था। चारूशिला देवी आपको याद है, देवघर का नौलखा मंदिर, ठीक है, देवघर का युगल मंदिर, जिसमें चारूशिला देवी ने 9 लाख रुपए दिए थे और उन्हीं के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का, योगिनी मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। ठीक है, माँ योगिनी मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया? तो चारूशिला देवी ने ही कराया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कहा जा रहा है, एक मान्यता के अनुसार पांडवों ने एक अज्ञातवास के कुछ वर्ष झारखंड के इनमें से किस मंदिर के क्षेत्र में व्यतीत किए थे? तो देखिए, ये किस क्षेत्र में व्यतीत किए थे? तो माँ योगिनी मंदिर। याद रखिएगा, कहा जाता है कि एक मान्यता के अनुसार पांडवों ने जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था 1 वर्ष का, तो उस वर्ष में झारखंड के माँ योगिनी मंदिर क्षेत्र में इन्होंने अपना अज्ञातवास बिताया था। ठीक है, चलिए, इनमें से झारखंड का कौन सा मंदिर दामोदर तथा भेड़ा नदी के संगम पर अवस्थित है? तो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर कौन सा मंदिर अवस्थित है, आपको यह बताना है। तो यह है आपका छिन्न मस्तिका मंदिर। कौन सा? छिन्न मस्तिका मंदिर। दामोदर नदी कहाँ से निकलता है? लातेहार के चंदवा प्रखंड के टोरी जगह से ये दामोदर नदी निकलती है और फिर दामोदर नदी निकल करके भेड़ा नदी और दामोदर नदी का संगम पर एक मंदिर है, छिन्न मस्तिका मंदिर। कहाँ पर? छिन्न मस्तिका, जिसे आप रामगढ़ का रजरप्पा भी कहते हैं। तो वहां पर जो रामगढ़ में जब एंट्री लेता है आपका दामोदर नदी, तो उसी जगह पर रामगढ़ में रजरप्पा में भेड़ा नदी आकर के दामोदर नदी में मिलती है और उसी संगम पर छिन्न मस्तिका माता का मंदिर भी अवस्थित है। तो ये रामगढ़ जिले में है। ठीक है, चलिए, कहा जा रहा है झारखंड में इनमें से कौन सा मंदिर बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है? कौन सा मंदिर बुद्ध की यादों से, बुद्ध की मेमोरी से जुड़ा हुआ है? तो यह है गोड्डा का बेलनीगढ़ मंदिर। गोड्डा का बेलनीगढ़ मंदिर जो है, ये बुद्ध की स्मृतियों से, भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। मां छिन्न मस्तिका मंदिर इनमें से झारखंड के रजरप्पा, रामगढ़ के रजरप्पा में अवस्थित है। रामगढ़ के रजरप्पा में अवस्थित है। रामगढ़ स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कहा जा रहा है, कौन सा कथन सत्य है? तो इस मंदिर में मां काली की धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। मां छिन्नमस्तिका मंदिर में, छिन्नमस्तिका मंदिर में प्रतिष्ठापित मां काली का छिन्न मस्तक चंचलता का प्रतीक है। यह भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो ये तीनों के तीनों सब सही हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है, रामगढ़ में जो मां छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में कौन सा कथन झूठा है? तो ये भी देख लेते हैं। चलिए, यहां से ये कहा जा रहा है कि इस मंदिर को वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को, मां छिन्नमस्तिका मंदिर को वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद इस मंदिर की शिल्पकला कामाख्या मंदिर से प्रभावित है। इस मंदिर की शिल्पकला कामाख्या मंदिर से प्रभावित है, यह भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद इस मंदिर में प्रतिष्ठापित मां काली की प्रतिमा शक्ति के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। रामगढ़ स्थित इनमें से किस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राजघराने के दलेर सिंह ने करवाया था? तो किस मंदिर का? तो याद रखिएगा, रामगढ़ में जो आपका कैथा शिव मंदिर है, कौन सा? कैथा शिव मंदिर है। रामगढ़ का जो कैथा शिव मंदिर है,
इस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राजघराने के दलेर सिंह ने करवाया था। रामगढ़ स्थित कैथा शिव मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? रामगढ़ स्थित कैथा शिव मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, कैथा शिव मंदिर के निर्माण में मुगल, राजपूत तथा बंगाल स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया है। रामगढ़ के कैथा शिव मंदिर, जिस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राजघराने के राजा दलेर सिंह के द्वारा करवाया गया था, उस मंदिर के निर्माण में मुगल, राजपूत तथा बंगाल स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। कहा जा रहा है, यहाँ पर कुछ मंदिर दिए गए हैं और उसका मिलान करने के लिए कहा गया है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर माता चंचला देवी, तो माता चंचला देवी का कहाँ पर स्थित है? तो कोडरमा में स्थित है। माता चंचला देवी कहाँ पर है? कोडरमा में। उसके बाद राम लक्ष्मण मंदिर पलामू में, राम लक्ष्मण मंदिर पलामू में, कौलेश्वरी मंदिर चतरा और महामाया मंदिर गुमला में। तो याद रख लीजिएगा, माता चंचला देवी कोडरमा, राम लक्ष्मण मंदिर पलामू, कौलेश्वरी मंदिर चतरा और महामाया मंदिर गुमला। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड के किस जिले में प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर स्थित है? तो याद रखिएगा, गढ़वा में। कहाँ पर? झारखंड के गढ़वा में। झारखंड के गढ़वा में प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर स्थित है और गढ़वा के नगर उटारी में। कहाँ पर? गढ़वा के नगर उटारी में। चलिए एक एक करके देखते हैं आगे। झारखंड के इनमें से किस मंदिर में अष्टधातु से निर्मित राधा कृष्ण की मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठापित है? तो ये है आपका वंशीधर मंदिर। वंशीधर मंदिर जो कि गढ़वा के नगर उटारी में है। वंशीधर मंदिर जो कि गढ़वा के नगर उटारी में है। इस मंदिर का निर्माण 1855 में कराया गया था। याद रखिएगा, इस मंदिर का निर्माण 1855 में करवाया गया था और वंशीधर मंदिर में अष्टधातु से बना हुआ राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। और इस मूर्ति का, ये जो राधा कृष्ण की मूर्ति है, इस मूर्ति का वजन 32 मन है। कितना? 32 मन। इस मूर्ति का एक मन में लगभग 40 केजी होता है, बताइएगा। ठीक है, ये हिंदी का कुछ है। तो ये 32 मन का और 4 फीट है। क्या? तो राधा कृष्ण की जो यहाँ पर अष्ट धातु से निर्मित मूर्ति है, इस मूर्ति का वजन 32 टन और 4 फीट इसकी लंबाई है। 4 फीट लंबाई है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, इस मंदिर में जो भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका पर खड़ी मूर्ति है। तो याद रखिएगा, देखिए इनमें से किस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका पर खड़ी मूर्ति प्रतिष्ठापित है? तो ये आपका वंशीधर मंदिर है। वंशीधर मंदिर है। देखिए कहा जा रहा है, कुछ किंवदंती है ऐसा कि इसके अनुसार रावण ने झारखंड के इनमें से किस मंदिर में हिमालय पर्वत से शिवलिंग ले जाते समय रख दिया था? तो ये बिल्कुल सब कोई इस बात को जानता है। ठीक है, तो ये है आपका 10 शीश महादेव मंदिर। 10 शिव महादेव मंदिर। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, 10 शिव महामंदिर जो महादेव मंदिर है, ये पलामू के जपला में स्थित है। पलामू के जपला में स्थित है और ऐसी मान्यता है कि लंका का जो मतलब जो रावण था, वो हिमालय पर्वत से शिवलिंग जब लेकर के जा रहा था, उस समय उसने यहाँ पर 10 शिव महादेव मंदिर में शिवलिंग को रख दिया और उसके बाद यहाँ से उठा नहीं पाया। देखिए, झारखंड का इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? लातेहार जिले के चंदवा नामक स्थान पर अवस्थित है। झारखंड का कौन सा मंदिर लातेहार जिले के? तो ये है आपका उग्र तारा मंदिर। कौन सा? उग्र तारा मंदिर। लातेहार जिले के चंदवा नामक स्थान पर उग्र तारा मंदिर अवस्थित है। झारखंड में स्थित किस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है? तो ये आपका है उग्र तारा मंदिर, जो कि लातेहार की चंदवा जगह में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, झारखंड का ऐसा कौन सा जगह है जहां पर एक ही मंदिर में काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है? तो यह आपका लातेहार के चंदवा के उग्रतारा मंदिर में। झारखंड के लातेहार जिले में चंदवा नामक स्थान पर स्थित उग्रतारा मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कहा जा रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस मंदिर के प्रांगण में, उग्रतारा मंदिर के प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी हैं। बिल्कुल सही बात है। और यह मंदिर एक सिद्ध तंत्रपीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। उग्रतारा मंदिर जो कि लातेहार के चंदवा जिले में, लातेहार के चंदवा जगह पर है, वहां पर उस मंदिर के प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी हैं और इस मंदिर में यह मंदिर एक सिद्ध तंत्रपीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। पलामू गजेटियर के अनुसार लातेहार जिले के चंदवा नामक स्थान पर स्थित उग्रतारा मंदिर का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो याद रखिएगा, पलामू गजेटियर के अनुसार
इस जो उग्रतारा मंदिर का निर्माण है वो करवाया था अहिल्याबाई ने। किसने? अहिल्याबाई ने करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है पलामू गजेटियर के अनुसार लातेहार जिले के चंदवा नामक स्थान पर स्थित उग्रतारा मंदिर का निर्माण इनमें से किस उपलक्ष्य में कराया गया था? तो किस उपलक्ष्य में कराया गया था? तो याद रखिएगा, मराठों के विजय स्मारक के रूप में अहिल्याबाई के द्वारा क्या बोलते हैं, उग्रतारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, उग्रतारा जो कि लातेहार के चंदवा में है। देखिए, झारखंड का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखिएगा, भद्रकाली मंदिर कहाँ पर है भाई? तो ये आपका चतरा में है। कहाँ पर? चतरा के ईटखोरी में। याद रखिएगा, चतरा के ईटखोरी में आपका भद्रकाली मंदिर स्थित है। देखिए, झारखंड का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर राज्य के चतरा जिले में इनमें से किस स्थान पर है? तो चतरा के ईटखोरी में। याद रखिएगा। और ये भी और भी पूछा जाए तो इसमें बता दीजिएगा कि चतरा के ईटखोरी के भदूली गांव में। कहां पर? चतरा के ईटखोरी के भदूली गांव में जो भद्रकाली मंदिर है वो स्थित है। चतरा के ईटखोरी में अवस्थित प्रसिद्ध भद्रकाली भद्रकाली मंदिर मां भद्रकाली के इनमें से किस रूप का प्रतिनिधित्व करती है? किस रूप का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये मां काली के सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि हमने देखा था छिन्नमस्तिका में, जैसे कि हमने देखा था उग्रतारा में, वो आपका गुस्से का प्रतीक, जबकि यहाँ पर जो माँ भद्रकाली के जो भद्रकाली मंदिर में जो काली माता का जो रूप है वो सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। झारखंड के चतरा में स्थित माँ भद्रकाली मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इस मंदिर में माँ भद्रकाली की प्रतिमा कमल आसन पर वरदायिनी मुद्रा में खड़ी है। देखिए, माँ भद्रकाली मंदिर में जो कि चतरा के कहाँ पर? चतरा के ईटखोरी के भदुली गांव में अवस्थित है। तो इस मंदिर में मां भद्रकाली मां की प्रतिमा कमल आसन पर वरदायिनी मुद्रा में खड़ी है। इस प्रतिमा को बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। इस प्रतिमा के पास पाली लिपि में इसके निर्माता महेंद्र पाल द्वितीय का नाम लिखा हुआ है। तो यह भी याद रख लीजिएगा कि मां भद्रकाली मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो महेंद्र पाल द्वितीय ने। देखिए, मां भद्रकाली मंदिर चतरा का निर्माण किया गया है किसके द्वारा? तो मां भद्रकाली मंदिर का जो निर्माण है वो बालू का पत्थर के एक ही शिलाखंड को तराश कर काट कर किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चतरा के मां भद्रकाली मंदिर का निर्माण कब किया गया था? तो याद रखिएगा, चतरा के मां भद्रकाली मंदिर का निर्माण 5वीं 6वीं शताब्दी में किया गया था। चतरा के मां भद्रकाली मंदिर का निर्माण 5वीं 6वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है चतरा के भद्रकाली मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखिए, इस मंदिर में 1008 शिवलिंग उकेरे गए हैं। चतरा के जो भद्रकाली मंदिर है, चतरा का इटखोरी के भदुली गांव में जो भद्रकाली मंदिर है, इस मंदिर में 1008 शिवलिंग उकेरे गए हैं। इस मंदिर के बाहर कोटेश्वर नाथ स्तूप अवस्थित है। इस मंदिर के बाहर, चतरा के भद्रकाली मंदिर के बाहर कोटेश्वर नाथ स्तूप अवस्थित है। इस मंदिर के बाहर स्थित कोटेश्वर नाथ स्तूप के नीचे परिनिर्वाण मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भी उत्कीर्ण है। तो ये सभी के सभी सही हैं। देखिए, कहा जा रहा है झारखंड की किस पहाड़ी पर प्रसिद्ध कौलेश्वरी मंदिर स्थित है? तो झारखंड के किस पहाड़ी पर कौलेश्वरी मंदिर स्थित है? तो झारखंड के कोल्हुआ पहाड़ी पर प्रसिद्ध कौलेश्वरी मंदिर स्थित है। झारखंड के कोल्हुआ पहाड़। और ये भी बताइए कि कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है? तो ये चतरा में है। कहाँ पर? चतरा के कोल्हुआ पहाड़। चतरा के कोल्हुआ पहाड़ में आपका कौलेश्वरी मंदिर स्थित है। झारखंड राज्य के किस जिले में प्रसिद्ध कौलेश्वरी मंदिर स्थित है? तो ये आपका चतरा में है। कहाँ पर? ये है आपका चतरा में। देखिए, चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ पर अवस्थित कौलेश्वरी मंदिर का संबंध इनमें से किस धर्म से है? किस धर्म से है? तो ये आपका हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तीनों धर्म से संबंधित है चतरा का कोल्हुआ पहाड़ का मां कौलेश्वरी मंदिर। चतरा जिले में अवस्थित कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका है जो इस पहाड़ पर जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर, याद रखिएगा, चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ में जहां पर कौलेश्वरी मंदिर स्थित है, उस पहाड़ पर जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ ने तप किया था। जैन महापुराण के अनुसार, जैन महापुराण के रचनाकार जिन सेन ने इस पहाड़ पर साधना की थी। तो याद रखिएगा,
10वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ ने इसमें इस पर तप किया था और जैन महापुराण के अनुसार रचनाकार जिनसेन ने इस पहाड़ पर साधना भी करी थी। चतरा के कोल्हा पहाड़ी पर इनमें से किसकी प्रतिमाएं स्थापित है? चतरा के कोल्हा पहाड़ी पर गौतम बुद्ध के, ऋषभ देव के, पार्श्वनाथ के भी प्रतिमा यहाँ पर अवस्थापित है। चतरा के कोल्हा पहाड़ी पर स्थित कौलेश्वरी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इस मंदिर में काले पत्थर को तराश कर, कहां पर? चतरा के कोल्हा पहाड़ी के कौलेश्वरी मंदिर के बारे में यहां पर कहा जा रहा है कि इस मंदिर में काले पत्थर को तराश कर निर्मित मां कौलेश्वरी की मूर्ति स्थापित है। बिल्कुल सही है। और इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 1575 फीट है। तो जाकर के कभी देखिएगा कौलेश्वरी मंदिर चतरा के कोल्हा पहाड़ में। तो आगे देखते हैं। कहा जा रहा है प्रसिद्ध टांगीनाथ धाम मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपका है गुमला जिले में। झारखंड के गुमला जिले में प्रसिद्ध टांगीनाथ धाम मंदिर स्थित है। गुमला में प्रसिद्ध टांगीनाथ धाम मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये भी याद रख लीजिएगा, मंझगांव पहाड़ी पर। कहां पर? मंझगांव पहाड़ी पर। ठीक है, झारखंड के गुमला के मंझगांव पहाड़ी में टांगीनाथ धाम मंदिर स्थित है। गुमला में जो टांगीनाथ धाम मंदिर है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है। बिल्कुल सही बात है। गुमला के जो मंझगांव पहाड़ी है उस पर जो टांगीनाथ धाम मंदिर है, इस मंदिर के पास अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ था। तो टांगीनाथ धाम मंदिर का निर्माण इतिहासकारों के अनुसार 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ है। और ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर में परशुराम के द्वारा प्रयुक्त फरसा गड़ा हुआ है। तो इस मंदिर में परशुराम, जो आपका टांगीनाथ मंदिर है, इस मंदिर में भगवान परशुराम के द्वारा जो यूज किया गया था फरसा, वो ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर गड़ा हुआ है। झारखंड के इनमें से किस मंदिर का संबंध पाशुपत संप्रदाय से है? देखिए झारखंड के किस मंदिर का संबंध पाशुपत संप्रदाय से है? तो टांगीनाथ धाम मंदिर से। देखिए पाशुपत शैव संप्रदाय से संबंधित है। झारखंड का प्रसिद्ध वासुदेव राय मंदिर गुमला जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो आपको यहां से क्या याद रखना है कि वासुदेव राय मंदिर झारखंड के किस जिले में है? गुमला जिले में। और गुमला जिले के किस जगह पर स्थित है? तो यह भी याद रख लीजिएगा, गुमला जिले के कोरांबे में। झारखंड का वासुदेव राय मंदिर स्थित है। गुमला में जो वासुदेव राय मंदिर जो गुमला के कोरांबे में स्थित है, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो उसके बारे में देखिए कहा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। चलिए तो यहां पर देखते हैं, कहा जा रहा है कि इस मंदिर में जो ये वासुदेव राय मंदिर गुमला जिले के कोरांबे गांव में स्थित है, इस मंदिर में सफेद संगमरमर की वासुदेव राय की प्रतिमा स्थापित है। बिल्कुल गलत, क्योंकि इस मंदिर में काले पत्थर से, याद रखिएगा, काले पत्थरों से वासुदेव राय की प्रतिमा स्थापित है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। काले पत्थर से वासुदेव राय की प्रतिमा स्थापित है, जबकि सफेद संगमरमर से नहीं है। इस मंदिर में वासुदेव राय की मूर्ति की विधिवत स्थापना राजा प्रताप कर्ण के द्वारा करी गई थी। तो ये सही है, बल्कि ऊपर वाला गलत है। झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी की मंदिर भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, झारखंड के किस मंदिर को ऐसा कहा जाता है? तो ये आपका कौन सा मंदिर है भाई? तो ये आपका है वासुदेव राय मंदिर ही। वासुदेव राय मंदिर कहां पर है? गुमला के कोरांबे गांव में, जिसमें कि वासुदेव राय का काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है। ठीक है, और प्रतापगढ़ ने इसकी स्थापना करवाई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है गुमला जिले के किस स्थान पर प्रसिद्ध महामाया मंदिर अवस्थित है? तो ये याद रखिएगा कि महामाया मंदिर कहाँ है? तो झारखंड के गुमला जिले में है। कहां पर? झारखंड के गुमला जिले में है। और किस स्थान पर? तो गुमला जिले के हापामुनि गांव में, झारखंड के गुमला जिले के हापामुनि में महामाया मंदिर स्थापित है। गुमला में अवस्थित महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? तो गुमला जिले के जो महामाया मंदिर है हापामुनि में, तो उसे नाग वंश के राजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है गुमला स्थित महामाया मंदिर का निर्माण नाग वंश के किस शासक ने करवाया था? तो ये गजघंट राय ने करवाया था। ठीक है, गुमला जिले में जो स्थित है हापामुनि में महामाया मंदिर, उस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने करवाया था। गुमला में जो महामाया मंदिर
मंदिर का निर्माण किस साल करवाया गया था गजघंट राय के द्वारा? तो ये करवाया गया था 908 ईस्वी में। 908 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हापामुनि गांव में, गुमला के हापामुनि में महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय के द्वारा 908 ईस्वी में करवाया गया था। गुमला स्थित महामाया मंदिर में इनमें से किस देवी देवता की, देवी या फिर देवता की मूर्ति स्थापित है? तो ये है आपके कौन सा, माँ काली की मूर्ति स्थापित है। याद रखिएगा, माँ काली की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अगला है कि जो गुमला में जो महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित कौन थे? गुमला स्थित महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित कौन थे? तो याद रखिएगा द्विज हरिनाथ। याद रखिएगा द्विज हरिनाथ। गुमला में जो गुमला के महामाया मंदिर में स्थित, महामाया मंदिर हापामुनि में जो स्थित है, उसके प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ एक मराठा थे। याद रखिएगा ये एक मराठा ब्राह्मण थे। ठीक है, मराठा ब्राह्मण थे द्विज हरिनाथ। गुमला में जो महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ एक मराठा ब्राह्मण थे। गुमला में महामाया मंदिर में इनमें से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? तो भगवान विष्णु की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित करी गई थी? तो ये भी याद रख लीजिएगा, भगवान विष्णु की प्रतिमा ये सियानाथ देव के द्वारा, गजघंट राय के द्वारा वासुकी हापामुनि गांव में किसका महामाया मंदिर का निर्माण करवाया गया? सियानाथ देव के द्वारा इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित करी गई। ठीक है, इनमें से किस विद्रोह के दौरान गुमला में महामाया मंदिर में तोड़फोड़ हो गई थी, जिसके बाद इसे पुनर्निर्मित किया गया? तो किस विद्रोह के बाद ऐसा हुआ था भाई? तो ये हुआ था आपके कोल विद्रोह के बाद। देखिए, कोल विद्रोह के दौरान गुमला में जो महामाया मंदिर है उस मंदिर की तोड़फोड़ भी हो गई थी। आगे देखिए, गुमला स्थित महामाया मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कहा जा रहा है कि देखिए मंडा पूजा भगवान विष्णु को समर्पित है, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। देखिए, तो ये यही गलत हो गया, क्योंकि मंडा पूजा जो है भगवान विष्णु को नहीं बल्कि भगवान शंकर, मंडा पूजा भगवान शंकर को समर्पित है। ठीक है, मंडा पूजा भगवान शंकर को समर्पित है, तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ ये गलत होगा। बाद बाकी चैत्र पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में मंडा पूजा करी जाती है और मंडा पूजा के दौरान भोगता लोग नंगे पांव आग पर चलते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, तो ये बात हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि गुमला के महामाया मंदिर में चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित मंडा पूजा के दौरान भोक्ता लोग नंगे पांव आग पर चलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फुलखुंदी। क्या कहा जाता है? फुलखुंदी कहा जाता है। देखिए, फुलखुंदी मंडा पूजा के दौरान भोक्ता लोग आग पर नंगे पांव चलते हैं और इस प्रथा को, इस रीति को स्थानीय भाषा में फुलखुंदी कहा जाता है। ठीक है, झारखंड में किस स्थान को हनुमान जी का जन्मस्थल भी माना जाता है? तो झारखंड के अंजन धाम ग्राम को हनुमान जी का जन्म स्थान भी माना जाता है। ठीक है, चलिए, कहा जा रहा है रांची में जो जगन्नाथ मंदिर है उस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण ठाकुर ऐनी शाह के द्वारा करवाया गया था। रांची में जो जगन्नाथ मंदिर है इस मंदिर का निर्माण ठाकुर ऐनी शाह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, ऐनी शाह के द्वारा करवाया गया था। और ये जो ऐनी शाह थे, नागवंशी राजा राम शाह, याद रखिएगा, नागवंशी राजा राम शाह का चौथा लड़का था, चौथा पुत्र था ये ठाकुर ऐनी शाह, जिसने कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर में इनमें से किसकी मूर्ति प्रतिष्ठापित है? तो जगन्नाथ मंदिर में किसकी मूर्ति प्रतिष्ठापित है? तो याद रखिएगा, भगवान जगन्नाथ की, सुभद्रा की, बलराम की, इन तीनों की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर में प्रतिष्ठापित इनमें से किस मूर्ति को एक नागवंशी राजा ने मराठाओं से विजय चिन्ह के रूप में प्राप्त किया था? तो तो वंशीधर। याद रखिएगा, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर में प्रतिष्ठापित इनमें से किस मूर्ति को एक नागवंशी राजा ने मराठाओं से विजय चिन्ह के रूप में प्राप्त किया था? तो वंशीधर, याद रखिएगा। ठीक है, वंशीधर। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? यहां से देखिए, यह मंदिर पुरी जो कि उड़ीसा में है, इसके जगन्नाथ मंदिर से मेल खाता है। रथ यात्रा के अवसर पर यहाँ विशाल मेला का आयोजन किया जाता है और इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। तो ये सभी के सभी सही हो जाएंगे। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी? तो याद रखिएगा, सूर्य मंदिर रांची। सूर्य मंदिर रांची को झारखंड के सूर्य मंदिर रांची को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। रांची का सूर्य मंदिर इनमें से किस स्थान पर निर्मित है? रांची का सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो याद रखिएगा, रांची के बुंडू में सूर्य मंदिर स्थापित है। रांची के बुंडू में। रांची स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रांची स्थित
सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये याद रख लीजिएगा, संस्कृति विहार नामक संस्था ने। संस्कृति विहार नामक संस्था ने रांची में जो सूर्य मंदिर है, रांची में जो सूर्य मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण संस्कृति विहार नामक संस्था ने करवाया था। रांची स्थित सूर्य मंदिर के शिल्पकार कौन थे? तो शिल्पकार थे इनके SRN कालिया। रांची में जो सूर्य मंदिर है, इसके शिल्पकार कौन थे? तो ये थे SRN कालिया। SRN कालिया। देखिए, चलिए, कहा जा रहा है झारखंड का प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? तो याद रख लीजिएगा इसे, देवड़ी मंदिर आप कभी गए भी होंगे पूजा करने के लिए, तो ये रांची में है। कहां पर? रांची में। रांची जिले में स्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये भी याद रख लीजिएगा, रांची के तमाड़ में देवड़ी मंदिर स्थित है। रांची जिले के तमाड़ में स्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कहा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर देखिए, इस मंदिर में 16 भुजी, 16 हाथों वाली मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा काले रंग के पत्थर खंड पर उत्कीर्ण है। यह भी सही है। इस मंदिर में स्थापित मां दुर्गा कमल के फूल पर विराजमान है। चलिए एक एक करके देखते हैं। रांची जिले के तमाड़ में जो देवड़ी मंदिर स्थित है, इस मंदिर में 16 हाथों वाली, 16 भुजाओं वाली मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा काले रंग के पत्थर के खंड पर उत्कीर्ण है और इस मंदिर में स्थापित मां दुर्गा कमल के फूल पर विराजमान है। रांची में जो देवड़ी मंदिर है, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? रांची में जो देवड़ी मंदिर है, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इस मंदिर में दशहरा के अवसर पर बलि देने की प्रथा है। बिल्कुल सही। इस मंदिर में ब्राह्मण और आदिवासी दोनों के द्वारा पूजा करी जाती है। इस मंदिर का आकृति चतुर्भुजाकार है। सब सही। चलिए आगे देखते हैं। रांची जिले के किस स्थान पर प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर निर्मित है? रांची जिले के किस स्थान पर मदन मोहन मंदिर स्थित है? तो याद रखिएगा, यह आपके रांची जिले के बोड़ेया स्थान पर स्थित है। रांची स्थित मदन मोहन मंदिर का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? रांची में जो मदन मोहन मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1665 ईस्वी में। रांची में जो मदन मोहन मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण कार्य 1665 में प्रारंभ करा गया था। 1665 में प्रारंभ करा गया था। याद रख लीजिएगा। रांची के जो बोड़या मंदिर, बोड़या में, रांची के जो बोड़या में मदन मोहन मंदिर है, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, बोड़या में जो मदन मोहन मंदिर है, इस मंदिर के शिखर पर लोहे का एक चक्र है जिस पर त्रिशूल है। इस मंदिर का शिलान्यास लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 14,000 रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मदन मोहन मंदिर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो कि रांची के बोड़या में स्थित है। उसमें 14,000 रुपये लगे थे। किसने इसका निर्माण क्या करवाया था? तो लक्ष्मी नारायण तिवारी ने इसका शिलान्यास किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि रांची के बोड़या में जो मदन मोहन मंदिर है, इसके शिल्पकार कौन थे? तो इसके शिल्पकार अनिरुद्ध थे। कौन शिल्पकार? अनिरुद्ध थे। लक्ष्मी नारायण तिवारी ने इसका क्या किया था? शिलान्यास किया था। लक्ष्मी नारायण तिवारी ने इसका शिलान्यास किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। रांची के बोड़या में जो मदन मोहन मंदिर है, रांची के बोड़या में जो मदन मोहन मंदिर है, उस मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित है? तो किनकी प्रतिमा स्थापित है? तो याद रखिएगा, राधा कृष्ण की और राम सीता की। राधा कृष्ण की और राम सीता दोनों की, श्री राधा कृष्ण श्री राम सीता की दोनों की मूर्ति, प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। रांची के बोड़या में मदन मोहन मंदिर के में होली के अवसर पर क्या खेला जाता है? तो याद रखिएगा, होली के अवसर पर फटगोल खेला जाता है। जो रांची के बोड़या में मदन मोहन मंदिर है, उसमें होली के अवसर पर फटगोल खेला जाता है। क्या? फटगोल खेला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। रांची में जो प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर है, इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रांची में जो पहाड़ी मंदिर है, वो आपके टुंगरी पहाड़ी पर स्थित है। टुंगरी पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी मंदिर किनको समर्पित है? तो ये है समर्पित भगवान शिव को। पहाड़ी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। श्रावण माह के दौरान इनमें से किस नदी का जल रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में भगवान शिव को अर्पित किया जाता है? तो ये किया जाता है स्वर्ण रेखा नदी का जल। स्वर्ण रेखा नदी का जल भगवान शिव को श्रावण महीने के दौरान रांची में जो पहाड़ी मंदिर है, उसमें अर्पित किया जाता है। रांची में जो पहाड़ी मंदिर है, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो रांची में पहाड़ी मंदिर, इस पहाड़ी को खोंडा लाइट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। टुंगरी पहाड़ी को खोंडा लाइट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ी का वास्तविक नाम रांची बुरू है। इस पहाड़ी का वास्तविक नाम रांची बुरू है। यह पहाड़ी हिमालय से भी प्राचीन है। वैसे तो हिमालय पर्वत नवीन पर्वत श्रृंखला है, ये हम लोग जानते हैं। रांची के चुटिया में इनमें से कौन सा मंदिर अवस्थित है?
रांची के चूटिया में राधा बल्लभ मंदिर अवस्थित है। मदन मोहन मंदिर कहाँ पर है? तो बोड़ैया में है। ठीक है, याद रखिएगा। राधा बल्लभ मंदिर रांची के चूटिया में अवस्थित है। आगे देखते हैं कि रांची के चूटिया में स्थित राधा बल्लभ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राधा बल्लभ मंदिर का निर्माण करवाया था रघुनाथ साह ने। देखिए, लक्ष्मी नारायण तिवारी, अभी हमने देखा था कि लक्ष्मी नारायण तिवारी मदन मोहन मंदिर जो कि रांची के बोड़ैया में स्थित है, उसका शिलान्यास लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा करवाया गया था। रांची के चुटिया में जो राधा बल्लभ मंदिर है उसका निर्माण रघुनाथ साह ने करवाया। रांची के चुटिया में बल्लभनाथ मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, कौन सा कथन इसमें सत्य है, यहां पर देखते हैं। इस मंदिर को राम सीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रांची के चुटिया में जो राधा बल्लभ मंदिर है, इस मंदिर को राम सीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने इस मंदिर की यात्रा करी थी, तो दोनों सही हो जाएगा। देखिए, इस मंदिर किस मंदिर में कोल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के द्वारा गोलीबारी की गई थी, जिसके निशान आज भी उपलब्ध हैं? याद रखिएगा। तो ये है आपका रांची के हारिन का शिव मंदिर। ठीक है, रांची के हारिन का शिव मंदिर, इस मंदिर में कोल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के द्वारा गोलीबारी की गई थी, जिसके निशान आज भी उपलब्ध हैं। रांची में किस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के मंदिरों की शैली पर 800 से 900 वर्ष पूर्व किया गया था? तो ये किया गया था बेड़ो का शिव मंदिर। रांची में जो बेड़ो का शिव मंदिर है, इसका निर्माण उड़ीसा के मंदिरों की शैली पर 800-900 साल पहले किया गया था। रांची के बेड़ो में स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो रांची के बेड़ो में स्थित जो शिव मंदिर है, इसका निर्माण रेखा शैली में किया गया था। किसमें? रेखा शैली में किया गया था। अब देखिए, कहा जा रहा है आम्रेश्वर धाम किस जिले में अवस्थित है? आम्रेश्वर धाम झारखंड राज्य के खूंटी जिला में स्थित है। आम्रेश्वर धाम झारखंड राज्य के खूंटी जिला में अवस्थित है। झारखंड राज्य के खूंटी जिला में आम्रेश्वर धाम इनमें से किस देवी या देवता को समर्पित है? तो याद रखिएगा, भगवान शिव को। आम्रेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित है। आम्रेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित है। अब आगे देखते हैं, झारखंड के इनमें से किस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? तो ये कहां से लाया गया है? तो ये देखिएगा, धनबाद का जो शक्ति मंदिर है, यहाँ पर धनबाद के शक्ति मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करी गई है। धनबाद के किस मंदिर में मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सुजन सिंह द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई थी? धनबाद के किस मंदिर में मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सुजन सिंह के द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी? तो ये कराया गया था लिल्लोरी मंदिर इसमें। ठीक है, लिल्लोरी मंदिर में। धनबाद में जो स्थित है कौन सा मंदिर भूमि व पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है? तो ये कौन सा मंदिर है भाई? तो ये आपका भूफोर मंदिर है। धनबाद में स्थित है एक मंदिर भूफोर मंदिर, जो कि भूमि व पृथ्वी के जनजातीय देवता को है भूपुर मंदिर। कहा जा रहा है धनबाद में स्थित पार्वती मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? धनबाद में जो पार्वती मंदिर है, याद रख लीजिएगा कि पार्वती मंदिर कहाँ है? धनबाद में है, झारखंड राज्य के धनबाद में। और यह मंदिर कंसाई नदी के तट पर अवस्थित है। यह मंदिर कंसाई नदी के तट पर अवस्थित है। इस मंदिर में मां पार्वती की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा अधिष्ठापित है। याद रखिएगा, मां पार्वती मंदिर झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, जो कि कंसाई नदी के तट पर स्थित है। और इस मंदिर में मां पार्वती की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित है। पश्चिमी सिंहभूम के बेनी सागर का शिव मंदिर की स्थापना इनमें से किसके द्वारा करा गया था? तो ये करा गया था गौड़ शासक शशांक के द्वारा। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में अवस्थित रंकिनी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? याद रखिएगा, प्रारंभ में पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में, यह भी याद रख लीजिएगा कि रंकिनी मंदिर कहाँ है? तो झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में रंकिनी मंदिर है। और इस मंदिर, याद रखिएगा कि इस मंदिर के प्रारंभ में इस मंदिर का निर्माण माहुलिया पहाड़ी पर किया गया था। इस मंदिर में प्राचीन समय में नरबली की प्रथा भी प्रचलित थी। और नरबली की प्रथा को रोकने के लिए इस मंदिर को माहुलिया थाना परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में जो रंकिनी मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण
माहुलिया पहाड़ी पर किया गया था। लेकिन इस मंदिर में प्राचीन समय में नरबली की प्रथा प्रचलित थी और नरबली की प्रथा को रोकने के लिए इस मंदिर को माहुलिया थाना परिसर में स्थापित कर दिया गया। अब देखिए कहा जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में जो रंकिनी देवी मंदिर की देवी रंकिनी को इनमें से किसकी कुल देवी है? किसकी कुल देवी है भाई? तो ये आपका है ढाल राजाओं की कुल देवी रंकिनी देवी। अब देखिए कहा जा रहा है इनमें से किस शासक ने पिठोरिया जो कि रांची में अवस्थित है इसके ईदगाह में 16वीं सदी में बंगाल विजय से लौटते समय नमाज अता किया था। ठीक है, तो किस राजा ने ऐसा किया था भाई? तो ये किया था शेर शाह सूरी ने। देखिए रांची के पिठोरिया के ईदगाह में 16वीं शताब्दी में बंगाल विजय से लौटते समय शेर शाह सूरी ने नमाज अता किया था। रांची में स्थित इनमें से किस मस्जिद का निर्माण हजरत रिसालदार के अनुयायियों के द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था आपके जामा मस्जिद डोरंडा। याद रखिए डोरंडा के जामा मस्जिद का निर्माण हजरत रिसालदार के फॉलोवर्स के द्वारा कराया गया था। आगे देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इनमें से किस मस्जिद का प्रयोग अपनी नजरबंदी के दौरान नमाज पढ़ने के लिए किया था? याद रखिएगा किस मंदिर का उपयोग किया था? तो ये किया था जामा मस्जिद अपर बाजार। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस मस्जिद का प्रयोग अपनी नज़रबंदी के दौरान नमाज पढ़ने के लिए किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची में नज़रबंद कराया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो अपर बाजार जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ये। देखिए कहा जा रहा है कि इस मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह के द्वारा कराया गया था। तो किस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह के द्वारा? तो याद रखिएगा जामी मस्जिद साहेबगंज। देखिए 16वीं सदी में राजा मान सिंह के द्वारा जामी मस्जिद साहिबगंज का निर्माण कराया गया था। द सोसाइटी ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल चर्च, द सोसाइटी ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल चर्च इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखिएगा ये आपके खूंटी जिले में अवस्थित है। द सोसाइटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल चर्च इनमें से किस चर्च का संबंध संथाल मिशन से है? किस चर्च का संबंध संथाल मिशन से है? तो याद रखिएगा ये है आपका स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च गिरिडीह। स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च गिरिडीह इसका संबंध संथाल मिशन से है। तो हम लोगों ने झारखंड के मंदिर मस्जिद और चर्च को देखा। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख लोकगीत के बारे में। झारखंड के प्रमुख लोकगीत के कहा जा रहा है कि बताइए संथाल जनजाति में प्रचलित निम्न लोकगीतों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो झारखंड में जो क्या बोलते हैं दोड संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह गीत है। दोड जो है संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह गीत है, बिल्कुल सही है। वीर सेरेन संथाल जनजाति में प्रचलित जंगल का लोकगीत है। तो याद रखिएगा वीर सेरेन संथाल लोगों के जंगल का लोकगीत है और दोड जो है संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह का गीत है। दोड और वीर सेरेन याद रख लीजिएगा। कहा जा रहा है कि मुंडा जनजाति में प्रचलित निम्न लोकगीतों में व अवसरों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि मुंडा जनजाति के लोगों का लोकगीत और वो किस अवसर पर गाया जाता है। जैसे कि हमने देखा वीर सेरेन जंगल का लोकगीत है संथालों का, विवाह के संबंध समय में दोड लोकगीत गाता है, ठीक है। उसी तरह से मुंडा जनजाति अडंडी लोकगीत, याद रखिएगा अडंदी लोकगीत जो है मुंडा जनजाति विवाह के समय गाते हैं। मतलब की लोकगीत है अडंदी लोकगीत, ये मुंडा जनजातियों का है। जापी लोकगीत जो है ये शिकार जब ये करने जाते हैं मुंडा जनजाति के लोग उस समय का लोकगीत है जापी। और जदुर लोकगीत कब ये गाते हैं? तो बाहा पर्व में। और आप जानते हैं मुंडा जनजाति के लोग बाहा पर्व किसे कहते हैं? तो सरहुल पर्व को कहते हैं। बाहा पर्व किसे कहते हैं? सरहुल पर्व को कहते हैं। तो याद रखिएगा सरहुल पर्व या फिर बाहा पर्व के समय मुंडा जनजाति के लोग जादुर लोकगीत गाते हैं। जापी लोकगीत शिकार समय गाते हैं और अडंदी विवाह समय गाते हैं मुंडा जनजाति के लोग। हो जनजाति के द्वारा इनमें से कौन सा लोकगीत नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाता है? तो याद रखिएगा नया अन्न खाने के समय हो जनजाति के लोग नोमनामा लोकगीत गाते हैं। हो जनजाति के लोग नया अन्न खाने के समय नोमनामा लोकगीत गाते हैं। हो जनजाति के लोग बसंत ऋतु के समय, याद रखिएगा बसंत ऋतु के समय वा लोकगीत गाते हैं। हो जनजाति के लोग बसंत ऋतु के समय वा लोकगीत गाते हैं। और हो जनजाति के लोग धान के जब बुआई करते हैं ना, हो जनजाति के लोग धान की बुआई करते समय हैरो लोकगीत गाते हैं। तो हो जनजाति के लोग वा लोकगीत वसंत ऋतु के समय, नोमनामा लोकगीत नया अन्न खाने के अवसर पर,
उसके बाद हैरो लोकगीत धान, जब धान का बुआई करते हैं उस समय गाते हैं। और ये जो कर्मा लोकगीत है ये हो जनजाति का नहीं बल्कि उरांव जनजाति का लोकगीत है। कर्मा लोकगीत उरांव जनजाति का लोकगीत है और ये जो है जतरा के बाद गाए जाने वाला लोकगीत है। चलिए, हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत धान की बुआई के समय, तो धान की बुआई के समय हो जनजाति के द्वारा जो हैरो लोकगीत गाया जाता है, उरांव जनजाति के द्वारा इनमें से कौन सा लोकगीत सरहुल के बाद गाया जाता है? तो याद रखिएगा, सरहुल के बाद उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा जतरा लोकगीत गाया जाता है। जतरा लोकगीत गाया जाता है और जतरा के बाद कर्मा लोकगीत उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा ही गाया जाता है। ठीक है, उरांव जनजाति का ही लोकगीत है, धुरिया है, आपका आषाढ़ी है, ये सब उरांव जनजाति का लोकगीत है। ठीक है, उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत जतरा के बाद गाया जाता है? तो कर्मा लोकगीत। कौन सा? कर्मा लोकगीत है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। कहा जाता है निम्न लोकगीत दिया गया है और किस अवसर पर गाया जाता है उसको मिलाने के लिए कहा गया है। लोकगीत और किस अवसर पर गाया जाता है? तो देखिए, सरहुल के समय सरहुल लोकगीत जो है, तो अभी हमने ऊपर में देखा कि सरहुल के समय जो बसंत लोकगीत गाया जाता है, किसके द्वारा? बसंत लोकगीत सरहुल के समय उरांव जनजाति के द्वारा गाया जाता है। उरांव जनजाति के द्वारा गाया जाता है सरहुल के समय बसंत लोकगीत। अभी हमने देखा था जापी लोकगीत। कौन सा लोकगीत? जापी लोकगीत। हमने अभी देखा था कि जो जापी लोकगीत है वो मुंडा जनजाति के लोग जंगल के समय, जंगल की गीत एक तरह से कह सकते हैं कि जापी शिकार, या फिर कह सकते हैं कि शिकार संबंधी लोकगीत है। ये नहीं, जंगल के नहीं, जापी जनजाति के लोग, जापी लोकगीत शिकार संबंधी गीत है, शिकार संबंधी गीत है। और किस जनजाति का है? तो मुंडा जनजाति का। किस जनजाति का? मुंडा जनजाति का। जापी लोकगीत मुंडा जनजाति का लोकगीत है। किस समय गाते हैं? शिकार समय। वीर सेरेन लोकगीत किस जनजाति का लोकगीत है? संथाल जनजाति का। अभी हमने ऊपर में देखा वीर सेरेन, और ये है जंगल का लोकगीत। और अडंदी, ये किस जनजाति का लोकगीत है? तो अडंदी जो है ये आपका मुंडा जनजाति का लोकगीत है, मुंडा जनजाति का लोकगीत है। और ये अडंदी विवाह गीत है मुंडा जनजातियों का। तो याद रख लीजिएगा, सरहुल उरांव जनजाति का लोकगीत है, बसंत गीत है एक तरह से। जापी मुंडा जनजातियों का लोकगीत है, शिकार संबंधी गीत है। वीर सेरेन संथाल जनजाति का लोकगीत है, जंगल के गीत है एक तरह से। अडंदी जो है मुंडा जनजातियों का लोकगीत है और विवाह के समय गाया जाता है। डोमकच क्या है भाई? तो डोमकच जो है ये आपका एक विवाह गीत है। डोमकच क्या है? डोमकच जो है ये एक विवाह गीत है। चलिए आगे देख लेते हैं। जापी झारखंड में शिकार के अवसर पर गाया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। इस गीत का गायन किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, इस गीत का गायन मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जापी लोकगीत का। हो जनजाति में किस लोकगीत को, हो जनजाति में किस लोकगीत को वसंत का गीत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वाह गीत, लोकगीत को कहा जाता है। निम्न लोकगीत दिया गया और उससे संबंधित जनजाति। तो अडंदी किसकी लोकगीत है? अभी हमने देखा अडंदी जो है ये मुंडा जनजाति का है। हैरो किसका है भाई? तो हैरो जो है ये हो जनजाति का लोकगीत है, हो जनजाति का। और किस समय ये गाता है हैरो? तो धान की बुआई करते समय हैरो लोकगीत हो जनजाति के लोग गाते हैं। दोड जो है ये विवाह का संबंधी लोकगीत है और किसका है? तो संथाल जनजाति का है। और धुरिया जो है ये लोकगीत है उरांव जनजाति का, याद रख लीजिएगा। अडंदी किसका? मुंडा जनजातियों का लोकगीत है। कब गाता है मुंडा जनजाति के लोग अडंदी लोकगीत? कब गाते हैं? विवाह के समय गाते हैं। हैरो लोकगीत हो जनजाति का लोकगीत है। हैरो किस समय गाते हैं? तो धान की बुआई के समय। ठीक है। दौड़ लोकगीत जो है संथाल जनजातियों का लोकगीत है, विवाह संबंधी है। और धुरिया उरांव जनजाति का लोकगीत है। ठीक है, याद रखना चाहिए। आगे देखिए, निम्न लोकगीत दिया गया है और उसके अवसर पर किस अवसर पर गाए जाते हैं तो उसे मिलान करना है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है डोमकच। ठीक है, डोमकच जो है ये डोमकच डोमकच जो है विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत। तो ये जो डोमकच है, डोमकच लोकगीत ये विवाह के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। झूमर सोहराय के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। अधरत या मध्य रात्रि में प्रदर्शन जब किया जाता है जनजातियों के द्वारा तो उसे कहा जाता है। और प्रातःकाल प्रदर्शन है। तो याद रख लीजिएगा इसे। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है झंझाइन। कौन सा? झंझाइन। झंझाइन लोकगीत
का गायन जो है गाया जाता है कब? जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। आगे देखिए कहा जा रहा है इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में देवस्थानों में किया जाता है? किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में देवस्थानों पर गाया जाता है? तो ये कौन सा? तो डैड़ धरा इस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में देवस्थानों पर गाया जाता है, देवस्थानों पर गाया जाता है। देखिए कहा जाता है किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है? किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है? तो वर्षा ऋतु में कजली लोकगीत का गायन किया जाता है। वर्षा ऋतु में कजली लोकगीत का गायन किया जाता है। और किस लोकगीत का गायन विवाह के समय किया जाता है? तो जो औंधी है, ये देखिए यहाँ पर एक दिया गया आपका, तो यहां पर जो औंधी दिया गया है ना, औंधी लोकगीत याद रखिएगा, औंधी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? जनजातियों के द्वारा, झारखंड की जनजातियों के द्वारा औंधी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के समय गाया जाता है। ठीक है, विवाह के समय औंधी लोकगीत गाया जाता है, याद रख लीजिएगा। ये उदासी लोकगीत जो है, उदासी लोकगीत ये गाया जाता है गर्मी के समय में। गर्मी के मौसम में जब पूरा गर्मी लगता है तो लोग बैठ करके चुपचाप बिना नाचे गाए गर्मी के समय उदासी लोकगीत गाते हैं। और पावस लोकगीत ये वर्षा ऋतु जब प्रारंभ होता है ना, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, वर्षा के प्रारंभ में पावस लोकगीत गाया जाता है। और अधरतिया लोकगीत का प्रदर्शन आधी रात में किया जाता है। किस समय? आधी रात में या फिर मध्य रात्रि में किया जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा। कहा जाता है इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन गर्मी के समय किया जाता है? तो ये आपका उदासी लोकगीत है जिसका गायन गर्मी के समय किया जाता है। ठीक है, डोमकच जो हमने देखा कि विवाह के समय गाए जाने वाला लोकगीत है डोमकच। उसके बाद झूमर, झूमर जो है ये जो है मतलब अलग-अलग जो त्योहार होते हैं, पर्व त्योहार होते हैं, जैसे कि सोहराय हो गया, करमा हो गया, जितिया हो गया, तो इस अवसर पर, इन सभी अवसर पर झूमर लोकगीत का गायन यहाँ की बच्चियाँ करती हैं। पावस लोकगीत कब गाया जाता है? तो पावस लोकगीत वर्षा के प्रारंभ में गाया जाता है, डोमकच विवाह के समय। देखिए कहा जाता है इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है? पावस का। झूमर एक बहुत सारे पर्व त्योहार के समय इस लोक नृत्य को गाया जाता है। ठीक है, झूम झूम करके मस्ती में, जैसे जो सोहराय, जितिया पर्व, ये सब। ठीक है, डोमकच इसके लिए है। और उदासी गर्मी के मौसम में गाया जाने वाला एक नृत्यहीन गीत है। ठीक है, तो हमने झारखंड के लोक नृत्य को भी देख लिया। अब हम लोग अगले क्लास में, अगले क्लास यानी कि कल ही, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइए। ठीक है, मैंने कहा है तो ये बहुत अच्छे से आपको पूरा का पूरा एमसीक्यू करवा दिया जाएगा। बहुत कम दिन बचा है। पहले हम लोग थ्योरेटिकल जो भी एमसीक्यू है उसे पहले कवर कर लेंगे और उसके बाद सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो 30 दिनों में हम लोग पूरा झारखंड का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर ही लेंगे। ठीक है, लगभग कवर कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो परेशान नहीं होइए, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे ही जैसे हो। ठीक है, तो अपना कोशिश जारी है, लेकिन आप अपना कर्तव्य निभाइए। आपका जो कर्तव्य है वो पहले कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, फिर जाकर के हम अपना कर्तव्य करेंगे ही और आपके साथ लगातार बने हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय